जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं आप लोग की बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और हम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपसे मेरे भाई कहा था, डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता। अब बच्चों देखो, डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता होती क्या है, समझना मेरी बात को। ठीक है, बहुत आराम से, बड़े प्यार से हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और बहुत आराम से सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो जैसे डिविजिबिलिटी यानी क्या हो जाता है, तो विभाजकता। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता में हम क्या करेंगे, तो इसमें जो होगा, हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो, हमारे पेपर में अगर तुम पिछले मतलब देखो, जैसे पिछले 3 साल के जब तुम पेपर को देखोगे, टीसीएस का जाना और एडिक्विटी के आना, दोनों में नंबर सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो क्वेश्चन और जो पैटर्न मेरे भाई पहले पूछा जाता था, लगभग वही पैटर्न तुम्हारे अभी भी पूछे जा रहे हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर वो नया था जो मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया, लेकिन डिविजिबिलिटी के मैटर में कुछ भी नया नहीं है। तो जब हम विभाजकता की बात करते हैं, तो हमारे सामने किन संख्याओं की, किस तरह की विभाजकता के ऊपर सवाल उठता है। तो सिंगल डिजिट्स के मेरे भाई संख्या, उसकी विभाजकता पर बात उठती है, कॉम्बिनेशंस पर भाग उठती है। ठीक है, और किस तरीके से, तो जैसे हमें यहाँ पर क्या करना है, कोई संख्या 2 से अगर कट रही है तो उसका रूल, 3 से कट रही है तो उसका रूल, आप 4 से मेरे भाई डिवाइड हो रही है तो उसका, 5 से डिवाइड हो रही है तो उसका, 6 से डिवाइड हो रही है तो उसका, 7 से डिवाइड हो रही है उसका, 8 से डिवाइड हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है, 10 से डिवाइड हो रही है, 11 से। कुछ तो यहाँ पर इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो पेयर का भी कहानी है कि यहाँ पर 2 और 3 का जैसे मानो 6 पेयर बनाता है, तो 6 की विभाजकता का नियम जो कि ऑलरेडी दे रखा है। हालांकि आप ऐसे कर सकते हो कि सर यहाँ पर 7 और 11 का नियम जैसे 77 होता है, हमने वो देख लिया। ठीक है, 8 और 9 का नियम जैसे कि 72 होता है, हमने यहाँ पर वो देख लिया। ठीक है, 3 और 8 का नियम मेरे भाई यहाँ 24 है, हमने वो देख लिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़ना है, सब कुछ जानना है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे को पढ़ाने दीजिएगा आप लोग, और जो शेयर करने वाला काम है वो आप संभाल लीजिएगा। ठीक है, शेयरिंग इज ऑल अबाउट केयरिंग। तो आपका भाई पढ़ाएगा, वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। आप मेरे भाई इस क्लास को पसंद आए तो सब लोगों तक पहुंचाइएगा, वही हमारा एकमात्र मोटिवेशन है। आपके दफ्तर सीरीज के वीडियोस पे मैं मोनेटाइजेशन ऑन नहीं रखता हूँ, 1 रुपया भी मैं उससे नहीं कमाता हूँ। पिछली अनाउंसमेंट की भी वीडियो की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, जिनसे मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ। एक एक वीडियो पर 50-50 हज़ार रुपए आ सकते हैं, लेकिन मैं ऑन नहीं रखता, कारण कि मेरे पढ़ाने के दौरान एक ऐड भी बीच में नहीं आना चाहिए। अगर भाई इसकी मोनेटाइजेशन भी ऑन होगी तो ऑफ कर देना। समझ में आ गया बात है? हाँ, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ तुम कर दो, अगर मोनेटाइजेशन ऑन होगा तो भी ऑफ कर देना। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर पढ़नी है तरीके से। भाई ये चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें, अच्छा आपको पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है अब? ठीक है, दिखेगा तो अब भी। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है बहुत तरीके से कि यहाँ पर जो 2 का पावर n होता है उसका रूल यहाँ पर क्या है। 2 का पावर n का मतलब, जैसे 2 का पावर 1 है, ये हमारा किसके बराबर, 2 के बराबर। 2 का पावर 2 है, ये हमारा किसके बराबर, 4 के बराबर। 2 का पावर 3 है, ये हमारा किसके बराबर, तो 8 के बराबर। 2 का पावर 4 है, तो ये हमारा किसके बराबर, तो 16 के बराबर। तो यहाँ पर इनके जो रूल होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं। तो अगर आप कहोगे सर जैसे 2 का पावर 1 है हमारा, 2 के बराबर है, तो कोई भी संख्या यदि 2 से कटेगी तो किस तरीके से कटेगी, तो बोलोगे सर यहाँ पर कोई भी संख्या अगर हमारे सामने 2 से कट रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर हो गया 2, हो गया 3, हो गया 4, हो गया 6, हो गया। अगर ये संख्या हमारी 2 से कटेगी, तो 2 से कटने मतलब एक पावर, एक पावर का मतलब कौन सा डिजिट, तो लास्ट डिजिट। तो यदि हमारे सामने इसकी जो लास्ट डिजिट है वो कटती है, यदि हमारे सामने इसकी जो लास्ट डिजिट है वो कटती है, तो ये संख्या हमारी डेफिनेटली 2 से जरूर कटेगी। ये संख्या हमारी डेफिनेटली 2 से जरूर कटेगी। आ जाइए चलिए, अगर कोई संख्या हमारी 4 से कटती है यानी पावर 2 हो जाएगा, यानी पावर 2 हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, तो 4 से कटने का मतलब, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो होगा 1484 लिखा है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं, तो 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब अंतिम के 2 अंकों को देखिए, अंतिम के 2 अंकों को आप काट करके 4 से देखिए। अगर यहाँ 4 इसको काट रहा है तो समझ लेना पूरी संख्या कटेगी, और अगर 4 इसको नहीं काट रहा है तो मेरे भाई समझ लेना पूरी संख्या नहीं कटेगी। मतलब कोई संख्या चाहे 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 10 अंकों की हो, डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता। अंतिम के 2 संख्या हमारे कट गए तो बच्चों पूरा का पूरा कटेगा, और अंतिम के 2 नहीं कटे तो कुछ भी नहीं कटेगा। ध्यान रखना। आ जाओ, चलो 8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब। यानी अगर मैंने सेम तरीके से ये संख्या हमने रख दिया और हमने कहा कि ये संख्या हमारी 8 से कटे या नहीं, तो 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, यानी अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंकों को अगर आपने चेक करके देखा, 484 को आपने मेरे भाई यहाँ पर काट करके देखा, ये 8 से काट ये कट रहा है, 8 6 48, लेकिन ये नहीं कट रहा। तो अगर अंतिम के 3 अंक नहीं कट रहे तो पूरी संख्या भी नहीं कटेगी, पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। ऐसे ही 16 2 का पावर 4 होता है, तो अंतिम के 4 अंकों को देखना होता है। अंतिम के 4 कट गए तो पूरा कट जाएगा, नहीं कटे तो नहीं कटेगा। तो ये हमारे सामने एक तीर से 3 निशाने हमने किए हैं। हमने 2 के नियम से 2 भी सीखा, 4
4 भी सीखा, 8 भी सीखा। ठीक है, तो चलिए आइए दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। अगर मान लो बच्चों कोई भी संख्या 2 से कटेगी तो कौन सा डिजिट आज के बाद चेक करोगे, तो उसका यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर 2 के कारण क्या चेक करोगे, तो यूनिट डिजिट। तो 2 का नियम यहाँ पर क्या कहता है, तो 2 का नियम कहता है मेरे भाई यहाँ पर कि आप यूनिट डिजिट को देखिए। अच्छा, यूनिट डिजिट क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, तो यूनिट डिजिट पर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। इनमें से कोई भी एक अंक रहेगा तो वो संख्या कट जाएगी, और अगर इसके अलावा कोई अंक रहा तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। एक एक करके मेरे भाई सारा का सारा रूल का जो समरी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 4 में आपने क्या देखा, तो 4 में यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट देखा आपने, अंतिम के हमारे 2 अंक जो हैं वो आपने देखे। अंतिम के 2 अंक कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अंतिम के अंक नहीं कटेंगे तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट। 8 का मतलब क्या होता है, अंतिम के मेरे भाई यहाँ पर 3 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा, तो लास्ट का 3 डिजिट जो हो गया वो क्या होगा, अंतिम के 3 डिजिट। ठीक है, तो अंतिम का 3 डिजिट हम किस तरीके से, अंतिम का 3 डिजिट हमारा कट गया तो पूरी संख्या कटेगी, और अंतिम के 3 अंक नहीं कटे तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। ठीक, आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर ये पूरा पूरा कहानी लिखा भी हुआ है, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, इस तरीके से। अब जैसे तुमको हमने 2 का नियम पढ़ाया वैसा ही कुछ मिलता जुलता नियम भी 5 का है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, तो अब उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमने जैसे मान लीजिए 2 हो गया, अब 2 से ही नियम मतलब मिलता जुलता जो नियम है वो 5 का भी है। 5 भी यही कहता है कि 5 का पावर n क्या होगा, तो 5 का पावर जैसे मान लीजिए 1 हो गया तो ये हमारे सामने 5 बना दिया। यानी अगर मैं कोई संख्या मान लीजिए लिख देता हूँ यहाँ पर 2635 लिख देता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर बाद में संख्या लिखेंगे। 5 का पावर जो 2 हो गया वो हमारे सामने कितना हो गया, तो 5 का पावर 2 हमारे सामने 25 हो गया। उसी तरीके से 5 का हमारे सामने क्यूब कितना हो गया, 125 हो गया। अब मैं आपके सामने मल्टीपल एग्जांपल्स देकर के ये पूछूंगा कि तुम मुझे बताओ 5 से कटेगा या नहीं, तुम मुझे बताओ 25 से कटेगा या नहीं, तुम मुझे बताओ 125 से कटेगा या नहीं। तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये संख्या है, ये 5 से कटेगी या नहीं, तो 5 से कटने के लिए सिर्फ अंतिम का अंक देखना होता है, अंतिम का अंक। तो आप अंतिम के अंक को काट के देखो, 5 से कट रहा है तो जी हाँ कट रहा है, इसका मतलब संख्या कटेगी। और अगर अंतिम का अंक नहीं कटा तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। अच्छा, अंतिम का अंक क्या होना चाहिए, तो अंतिम के अंक पे या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5 इफ इट इज अबाउट टू डिविजिबल बाई 5 यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए 25 की बात करते हैं, और 25 से मेरे भाई यहाँ देखते हैं। 25 से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 25 का मतलब 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 का मतलब अंतिम का 2 अंक। तो अंतिम के 2 अंक हमारे किससे कटने चाहिए, तो अंतिम के जो 2 अंक है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारे कटने चाहिए, और किससे कटने चाहिए, 25 से कटने चाहिए। अंतिम के 2 अंक मेरे भाई कट गए तो समझ लेना पूरी संख्या कटेगी, और अंतिम के 2 अंक अगर नहीं कटा तो संख्या हमारी नहीं कटेगी, संख्या हमारी नहीं कटेगी। चलिए आ जाइए 125। अब 125 की अगर हम बात करते हैं तो 125 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 125 खुद 5 का पावर 3 है, तो अंतिम के 3 अंकों को देखना है। तो अंतिम के 3 अंकों को आप 125 से काट के देखो, ये इसको काट रहा है, जी हाँ, तो अगर ये इसको काट रहा है तो पूरी संख्या कटेगी, और अगर ये नहीं काटता तो संख्या हमारी नहीं कटती। तो दोस्त मेरे याद रखिएगा इस बात को, फिर से रिपीट करता हूं आपके आगे। ठीक है, जैसा नियम 2 का है पावर का, वैसा ही नियम 5 का भी है। तो 5 आपको क्या सिखाता है, तो 5 ये सिखाता है कि इक्याई का अंक कट गया तो संख्या कटेगी, और नहीं कटा तो नहीं कटेगी। इसी के साथ साथ थोड़ा सा एक और संख्या है, और वो है हमारे सामने 10। तो अगर आप यहाँ 10 का नियम चेक करना चाहते हो तो 10 का मतलब सीधी सी बात होती है कि यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, तो यूनिट जो डिजिट है वो आपका यहाँ पर 0 होना चाहिए, यूनिट डिजिट भी 0। अगर इक्याई का अंक 0 है तो संख्या कटेगा, और इक्याई का अंक 0 नहीं है तो संख्या तुम्हारा नहीं कटेगा। तो चलो आ जाओ, यहां पर अभी तुम लोगों ने किसका मेरे भाई नियम सीखा, जल्दी से बता दो। तो बोलोगे गुरुजी हमने 5 का सीखा। 5 का सीखने के लिए कि मेरे भाई यहां पर क्या होगा, तो इक्याई का अंक जो होना चाहिए, कोई भी संख्या अगर 5 से कटना चाहती है तो उसका इक्याई का अंक या तो 0 होगा या फिर कितना होगा, 5 होगा। और कोई भी संख्या अगर 10 से कटेगी तो उसके इक्याई का अंक कितना होना चाहिए, तो उसके इक्याई का अंक हमारे सामने 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर, तो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे की बातें। समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब हमारे सामने 3 हो गया, 6 हो गया, और ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको एक नियम सिखाता हूं 3 का और 9 का। ठीक है,
चलिए आ जाइए। तो अब हम यहाँ पर 3 का सीखते हैं और उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 का सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि 3 का जो नियम होता है, देखो 3 के मल्टीपल नियम होते हैं, एक लोग जोड़ करके करते हैं, एक लोग पेयर बना करके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बात मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है। तो 3 में जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि जैसे सपोज करिए हमने लिख दिया 15,126। अब 15,126 यहाँ पर क्या होता है, तो 15,126 की अगर हम बात करें तो हमसे कहा गया चेक करो ये संख्या 3 से कटेगा या नहीं। तो हमारे पास इसको बनाने के 2 मेथड हैं। मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या है, जो दुनिया याद रखती है, और मेथड नंबर 2 हमारे सामने नया क्या है। देखो 3 क्या है मेरे भाई, ये एकदम यूनिक केस है, ठीक है। 3 हमारे सामने क्या एकदम यूनिक केस है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। आइए चलिए यहाँ पर, तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या है, तो मेथड नंबर 1 की बात अगर हम करते हैं तो मेथड नंबर 1 हमारे सामने क्या होता है, तो मेथड नंबर 1 में यहाँ पर ये हो जाता है कि सर देखो हमारे सामने क्या है, तो हमें सम ऑफ डिजिट देखना होता है, जितने अंक हैं उन सब को हमें जोड़ करके देखना है। तो सबको जोड़ करके देखना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। 6 हो गया, 2 8 हो गया, एक 9 हो गया, 9 और 5 14, और एक कितना हो जाएगा 15। क्या हमारे सामने 15 3 से कटती है, तो जी हाँ कटती है। अगर 15 हमारे सामने 3 से कटती है तो उसके बाद में यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे 15 3 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, और अगर नहीं कटती तो मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगा। चलिए क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मेरा तरीका यहाँ पर क्या है, तो मेरा तरीका यहाँ पर ये कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि 15,126 हो गया, मैं कहता हूं तुम जोड़ करके क्यों देखते हो, तुम पेयर बना करके देख लो। पेयर बना करके ऐसे देख लो, जैसे सर 5 और एक 6 3 से कट जाएगा, 2 और एक 3 3 से कट जाएगा, 6 हमारा 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग खाली यस और नो में बताना 3 से कटेगा या नहीं, यस और नो। कट जाएगा तो यस बताना, नहीं कटेगा तो नो बताना। 621549, अब जल्दी से बता दीजिए कि ये कटेगा या नहीं। और अगर सेशन पसंद आ रहा है मेरे दोस्त, तो मेरी आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं तो दफ्तर सीरीज की क्लासेस का आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। आ जाइए। जल्दी से बताइए, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं कटेगा, कुछ कह रहे हैं कट जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारा 3 से कट जाएगा, 2 और 1 हमारा 3 से कट जाएगा, 5 और 4 9 हमारा 3 से कट जाएगा, 9 हमारा कट जाएगा। तो जब सारे के सारे अंक कट गए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, तो कट जाएगी। तो आंसर कितना आएगा, तो यस। और अगर कुछ भी ऐसा होता जो मेरे भाई नहीं कट पाता या कुछ रह जाता, तो आंसर क्या होता, नो। तो बाबू जैसे तुम लोग 3 का मेरे भाई नियम पढ़े हो, वैसा ही नियम तुम्हारा 9 का भी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो वैसा ही नियम तुम्हारे सामने क्या है, तो 9 का भी है, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए सेम तरफ से कोई एग्जांपल हम लेते हैं, 15724 मेरे भाई यहाँ पर 8, और मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ये संख्या तुम्हारे सामने 9 से कटेगी या नहीं। तो सेम तरीके से जैसे नियम इतना बढ़िया है ना, जैसे जो तुम्हारा नियम चला है 2 में पावर वाला खेल, वही नियम चला है किसमें, 5 में पावर वाला खेल, ठीक है। जो नियम तुम्हारा मेरे भाई चला है 5 में यूनिट डिजिट का, वही चला है 10 के अंदर में, ठीक है। तो लगभग जो नियम 2 में वही नियम 5 में, 10 तो बेचारा लॉलीपॉप ऐसे उठ करके आ गया, ठीक है। अब जो नियम चला है 3 में तो वही नियम चलता है 9 में, जो नियम चला है 3 में तो वही नियम चलता है 9 में, ठीक है। जैसे तुम्हारा 3 में चलता है मेथड नंबर 1 सम ऑफ डिजिट और मेथड नंबर 2 कट्टम कुटाई, तो वैसे ही यहां पर भी चलेगा मेथड नंबर 1 सम ऑफ डिजिट और मेथड नंबर 2 जो होगा वो कट्टम कुटाई होगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा वो समझो। मेथड नंबर 1 में यहाँ पर क्या रहेगा, तो 1 + 5 + 7 + 2 + 4 + 8, तो ये सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पे रहेगा। इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम वही बात जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 2 14, 14 7 21, 21 5 26, 26 और 1 27, और ये 27 को हम 9 से काट के देखेंगे क्या ये कट रहा है, जी हाँ। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी यस ये संख्या कटेगी। तो ये मेथड नंबर 1 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मेरे भाई मेथड नंबर 2 क्या होता है, तो मेथड नंबर 2 में यहां पर 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब यहां पर मेरे भाई इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें अगर 9 से काटना है तो जैसे 3 से काटना था तो 3 के पेयर बना रहे थे, 9 से काटना है तो 9 के पेयर बनाएंगे। तो आ जाओ मेरे भाई, यहां पर 7 और 2 देखो यहाँ पेयर कैसे बनेगा, 7 और 2 कितना होता है 9, किससे कट जाएगा, 9 से।
5 और 4 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो कट जाएगी। संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो कट जाएगी। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं और जल्दी से, कट जाएगा तो यस बताना, नहीं कटेगा तो नो बताना। मेरे भाई यहां पर मैं आपको दे रहा हूं 6 थ्रू 7 2 1 8, ठीक है, उसके बाद में 8 1 और उसके बाद में मेरे भाई यहां पर 5 4। जल्दी से बताइए कि ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, यस और नो। चलिए मेरे भाई यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी ये कट जाएगा, कैसे कटेगा 9 से, आप देखो तो 6 और 3 कट गया, 7 और 2 कट गया 9, 1 और 8 9 बनाता है, 8 और 1 9 बनाता है, 5 4 9 बनाता है, तो ये क्या होगा, कट गया। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, 3 और 9 में दो तरह के मेथड, एक सम ऑफ डिजिट भी आपने सीखा और एक कट्टम कुटाई भी सीखा। तो अगर हम यहाँ पर 3 में जाते हैं तो आप यहाँ पर कहेंगे कि गुरुजी आपने दो बातें सीखी है, एक तो आपने सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पर भी अप्लाई किया है और सम ऑफ डिजिट्स के साथ साथ एक मेथड नंबर 2 भी है, और वैसे ही यहाँ पर 9 के अंदर में भी क्या हो जाएगा, तो 9 के अंदर में भी मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा। ठीक है, समझना मेरी बात को, और एक मेथड नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 भी हो जाएगा। तो दो बातें हैं कुल मिलाकर के, दोनों को हमें जानना है। अच्छा चलो अब इसी में आ जाओ, एक और पॉइंट यहाँ पे, और एक और पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो इसमें अगर हम एक और पॉइंट देखते हैं तो जैसे मानो 6 नंबर हो गया। अब 6 नंबर मेरे भाई यहाँ किससे कटेगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे देखिए तो कोई संख्या हमारे सामने 2 है और यहाँ पर 3 से कट रही है। ठीक है, तो जो 6 होगा मेरे भाई यहाँ पर, 6 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो जिनमें आपस में 1 का अंतर हो, आपस में कितने का अंतर हो, 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3, यानी जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, तो मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, 6 से भी कटेगा। मतलब वही बात है, शादी कराने के लिए गुणों की मेरे भाई मिलाने की आवश्यकता होती है। तो अगर आप मेरे भाई यहाँ पर गुण मिलाओगे तो यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर 2 और 3 मेरे भाई दोनों से मिलाओगे तब जाकर के किससे कटेगा, 6 से। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत है। तो जैसे 6 से कटने का मतलब क्या होता है, 2 और 3 मेरे भाई यहाँ पर दोनों से कटना, 2 और 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों से कटना। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्त यहाँ पर 11 के ऊपर में। ठीक है, तो बात सिर्फ 11 की नहीं है, बात है मेरे भाई प्राइम नंबर्स की, और वो प्राइम नंबर जो 5 से बड़े हैं। ठीक है, जैसे 5 से बड़ा नंबर 7 है, 7 के बाद में फिर अगला प्राइम नंबर कितना है, 11 है। तो मैं जैसे अभी मैंने तुम्हें क्या सिखा दिया, 2 का पावर पूरा पूरा, जिसमें 2 भी आता है, 4 भी आता है, 8 भी आता है। फिर मैंने तुम्हें सिखा दिया 5 का पूरा पूरा पावर, वो हो गया। ठीक है, तो 2 के पावर और 5 के पावर हमारे एक जैसे हो गए, याद रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद 3 में और 6 में हमारा सम ऑफ डिजिट चलता है, 3 और 9 में सम ऑफ डिजिट चलता है, वो हो गया। 6 में हमारा कॉम्बिनेशन चलता है। अब इसके अलावा जैसे प्राइम नंबर तुम्हारा 7 हो गया, प्राइम नंबर 11 हो गया, प्राइम नंबर 13 हो गया, प्राइम नंबर 17 हो गया, तो जितने भी प्राइम नंबर है ना, इनमें लगता है एक ऑसिलेशन का मेथड, और ये ऑसिलेशन का मेथड दुनिया को नहीं पता है। लोग उल्टे सीधे तरीके आपको पढ़ा देते हैं, आप उन पढ़ीकों को मेरे भाई यहाँ पर पढ़ करके, तरीकों को पढ़ करके तब उसके बाद में वहां पर आप चल रहे होते हो, लेकिन उसके बाद में आपको कभी भी भविष्य में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो फायदा नहीं होता है। मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो एकदम सटीक होगी, जो ये बताएगी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है क्या, एक अंक का डबल कर दो और जोड़ दो, 4 गुना कर दो जोड़ दो, 5 गुना क्यों करो, क्यों जोड़ो, आज उस क्यों का जवाब इस सेशन के अंदर में आपको मिलने वाला है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो ये अभी तक की हमारी कंप्लीट थ्योरी थी। ठीक है, जो मैंने मेरे बिना पीपीटी के पढ़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक शिक्षक का जो नॉलेज होता है उसके पीपीटी में नहीं होता, उसके दिमाग में होता है। ठीक है, वहां से रस की तरह सारी चीजें वहां से बहना शुरू होती हैं और वो निकलना शुरू होता है, और वो बच्चे के जब दिमाग में जाता है तो फायदा उसको पहुंचाता है। ठीक है, तो यही चीज आपके दिमाग में जाना चाहिए था, मुझे जो लगा सो। अब हम लोग करके एक एक करके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और यहाँ पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 में वही जो मैंने आपको सिखाया, 2 का पावर, 5 का पावर, 3 और 9। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद में आप हर क्वेश्चन को मेरे भाई बहुत तरीके से आप लगा लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है, सभी एग्जाम्स के लिए है। कृपया करके ये मत पूछिएगा सर जीडी में होगा नहीं होगा, ये होगा वो नहीं होगा। ठीक है, वो मत करिएगा। अच्छा, 18,000 का टारगेट आपको मिल रहा है लाइव पहुंचाने का, 16,500 पे है, जल्दी से उसको 18,000 कर दीजिए फटाफट यहाँ। ठीक है, आ जाइए। तो कहा गया गिवन द नंबर दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, ये जो मेरे भाई संख्या हमारे सामने दी गई है, ये संख्या पूर्ण रूप से किससे डिविजिबल है, 2 से पूर्णतः डिविजिबल है, पी के सभी संभावित मान। चलो आ जाओ, तुमको एक बार हम टेबल दिखाते हैं, तुम्हारे उस टेबल में ही आंसर छिपा हुआ था। मैंने क्या कहा था, अगर 2 से कट रहा है तो मेरे भाई यहाँ यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होगा। 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा,
8 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे भाई यहाँ पर जो होगा ये पूरी पूरी संख्या 2 से कटेगी, तो जो p के संभावित मान होंगे वो क्या होंगे, तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। और कहा गया जितने भी संभावित मान है सबको जोड़ करके बताइए। तो चलिए सबको जोड़िए, 8 और 6 14, 4 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। ठीक, देखो जो दफ्तर सीरीज है वो अपने आप में एक पावर पैक्ड सीरीज है। ये बिल्कुल आपको 0 से उठाती है, 0 से उठाती है और आपको शिखर तक लेकर के जाएगी। समझ में आ गया। तो जो हमारे रिपीटर्स हैं, अगर उन्हें लगता है कि शुरू के आधे घंटे या 45 मिनट की बातें वो जानते थे, तो सीरीज के मेरे पढ़ाने के बाद, लाइव मेरे खत्म करने के बाद वो 2x की स्पीड पे देख लें। और जो बिगनर है, जिन्हें लगता है कि नहीं यार हमको तो कुछ भी नहीं आता था, तो वो मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक पूरा पूरा लाइव देखें। दोनों चीज आपके सामने ऑप्शंस रख दिए हैं, क्योंकि जब मैं एंड करूंगा ना, आपको दिखेगा किस लेवल के क्वेश्चंस मैंने एंड किए हैं, कहां पर मैंने खत्म किया है। ठीक है, तो वो आपको दिखेगा वहां पे। आ जाइए, चलिए तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 4, 8 अंकों की संख्या 4 से, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, 8 अंकों की संख्या पहली बात 4। तो मेरे भाई 4 देखो, 2 के लिए यूनिट डिजिट देखते हैं और 4 के लिए अंतिम के 2 अंक देखते हैं। तो मेरे भाई 4 के लिए अंतिम का 2 अंक देखते हैं। तुम्हारा अंतिम का 2 अंक 4 से कट गया, तो जी हाँ गुरुजी कट गया। तो जब अंतिम का 2 अंक 4 से कट गया, तो पी के ऊपर में तो ये डिपेंड ही नहीं करता। मतलब वही बात है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है, मिश्रा जी राजी हैं, इनकी मेहरारू राजी हैं, तो फिर उसके बाद में घर वालों का क्या ही है, ये ऐसा सोचते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे लगता है शादी 2 लोगों का नहीं मिश्रा जी, 2 परिवार का शादी होता है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। मान लीजिए वो घर में आ गई, आपकी मम्मी से पट भी ना करे, तो सास बहू का झगड़ा आप झेल पाइएगा? नहीं झेल पाइएगा मिश्रा जी, बता रहे हैं। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर तो खैर इतना है कि सर 4 से कटने का मतलब अंतिम के 2 अंक तो पी के ऊपर में डिपेंड ही नहीं करता। अब कोई संख्या पी के ऊपर में डिपेंड नहीं करता, तो पी के मान 0 से लेकर के 1 से लेकर के कहां तक जा सकता है, 9 तक। मिनिमम पूछेगा तो 0 बताएंगे, अधिकतम पूछा है तो क्या बताएंगे, 9 बताएंगे। तो 9 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा भैया, देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना, 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 देवसेना। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग यहाँ पर, वीडियो को सब्सक्राइब मत छोड़िएगा। आज ही चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन विच शुड बी रिप्लेस एन इन द 11 डिजिट नंबर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4। मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 11 अंकों की तुम्हारे सामने एक संख्या है। ठीक है, इस 11 अंकों की संख्या में एन के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जिससे 4 से विभाजित हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पर यह संख्या को तुम्हें क्या करना है, 4 से विभाजित। हाय हाय, 4 से विभाजित, 4 का मतलब क्या हो गया, अंतिम के 2 अंक। ठीक है, बाकी मेरे भाई यहाँ पर क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई में तुम उससे मोहब्बत करते हो तो नजरें सिर्फ उसके ऊपर में टिकी होनी चाहिए वरमाला के समय। उसके राइट में, उसके लेफ्ट में सहेली कौन है, क्या है, कैसी दिखती है। अगर तुम इसमें चले गए तो मेरे भाई सच बता रहे हैं, तुम बारात लेकर के खाली हाथ पूरे बारातियों के साथ जाओगे, आते वक्त में कुट करके आओगे। ठीक है, तो नजर कहां पर होनी चाहिए सोहेल सर, मैडम के ऊपर में। लेकिन आपकी नजरें बिखरती हैं और मैं बता रहा हूँ लक्षण ऐसे आपको बहुत मार खाएंगे आप। ठीक है, ये मैडम के साथ में ज्यादा फोकस जो आई हैं उनके ऊपर में करते हैं, कई बार मैडम इसी बात पे कूट भी देती हैं इनको। तो इसीलिए 4 से कट रहा है तो अंतिम के 2 अंक को देखो। अंतिम के 2 अंक तुम्हारे सामने n2 है और यहाँ पर ये किससे कटा है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 4 से कटा है। किससे कटा है, तो यहाँ पर ये 4 से कटा है। अब अंतिम के 2 अंक तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 4 से कटा, तो 4 से हम यहाँ पर क्या करें, तो बोलेंगे सर देखिए अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 4 से कटने हैं। एन के जगह पर अगर हम 0 ले लेते हैं तो क्या 0 और 2 4 से कटेगा, तो नहीं। एन के जगह पर सर 1 ले लेते हैं तो 4 से कटेगा, जी हाँ। फिर एन के जगह सर 2 ले लेंगे तो यहाँ पर 22 कटेगा, तो नहीं। फिर एन के जगह पर 3 ले लेंगे तो कटेगा, जी हाँ। आज मैं तुम लोगों को एक है ना ब्यूटीफुल सी बात बताता हूँ, बहुत मेरे भाई, बहुत प्यारा तरीका मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, और वो तरीका यहाँ पर क्या है समझना। तुम लोगों में दंगल चल रहा है भैया। मिश्रा जी 18 बोलते 18 करते हो, 20 बोलते 20 करते हो, 22 बोल रहे हैं आप, चलो 22 भी कर देना। अब देखो एक छोटी सी बात है, देखो हो सकता है तुम लोगों में से किसी लोगों को बाउंस मार जाए और कुछ लोगों को हो सकता है कि बाउंस ना मारे। ना ही मारे तो बेहतर है, क्योंकि जो मैं सिखाने जा रहा हूँ बहुत गहरी बात सिखाने जा रहा हूँ। समझना, हमारी आदत क्या होती है, अब जैसे मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को 4 से काटना है, तो एक बंदे ने n का मान 0 लिया, एक ने 1 लिया, एक ने 2 लिया, एक ने 3 लिया, एक ने 4 लिया, एक ने 5 लिया, एक ने 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, 9 लिया। फिर तुम देखते हो ये 4 से कटेगा तो नहीं, ये कटेगा तो नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो भैया जब तुम यहाँ देखे नहीं कटेगा, तो ये देखो ना खाली ऑड वाला कट रहा है, 1 3 5 7 9 वाला कट रहा है। इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं। जानी इसका मतलब क्या होता है, सुनो तुम्हारे सामने मैं बता रहा हूं। अगर मानो कोई यहाँ पर संख्या है 3 अंकों की मेरे भाई संख्या, 1 2 3, ठीक है, 2 संख्या, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया,
यहाँ पर ये हो गया मानो। यहाँ पर सेम चीज तुम्हें जो है चलाना है 2 के लिए। बहुत बहुत जबरदस्त जोरदार बात बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैं डर जाता हूँ बताने से कि यार पता नहीं तुम लोग को समझ में आएगा कि नहीं, पता नहीं कहीं हम ही को ऐसा ना बोल दो कि पता नहीं मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे भाई सुनना, अगर चाहते हो कि कोई संख्या 2 से कटे, तो कोई भी संख्या 2 से कटे तो फर्क किससे पड़ता है? तो फर्क खाली इससे पड़ता है। तो इससे पड़ता है तो ये इवन नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, बस बात खत्म। ये होना चाहिए। अगर तुम मेरे भाई चाहते हो कि कोई संख्या तुम्हारी 4 से कटे, तो कोई संख्या अगर तुम्हारी 4 से कटे, कोई संख्या मेरे भाई तुम्हारी किससे कटे? 4 से कटे, और यहां तुम्हारा पड़ोसी अगर इवन नंबर है, सपोज करो मेरे भाई यहां पर ये इवन नंबर है, सपोज करो 2 है, ठीक है, कोई भी एक इवन नंबर है। ऑड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑड रहेगा तो कटेगा ही नहीं। देख भाई सिंपल सी बात मैं तेरे को बता रहा हूं, एक बात यहाँ छोटा सा, ठीक है, 2 से कटेगा इवन नंबर, तो 4 से कटने के लिए भी इवन होना चाहिए और 8 से कटने के लिए भी इवन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑड का तो रोल बनता ही नहीं है। तो इवन नंबर जैसे कि मानो यहां पर 2 आ गया, अब अगर ये 2 आ गया तो यहां पर कितना होना मांगता है? अगर ये 2 आ गया तो यहां पर कितना, क्योंकि देखो अब इसके खुद के कई केसेस बनेंगे, 4 पर कई केस बनेगा, 6 पर कई केस बनेगा, 8 पर कई केस बनेगा। तो जैसे अगर ये 2 है ना, तो गारंटेड यहां पर ये 1 होगा, फिर उसके बाद में 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। मतलब 2-2 जोड़ना होता है, ठीक है मेरे भाई। जरूरी नहीं है तुम 2 लो, आप यहां पर यहां क्या ले लो मेरे भाई, आप यहां पर 2 ले लो, 4 ले लो, आप यहां 6 ले लो और आप यहां 8 ले लो, ठीक है। मतलब 12 भी कटता है, 1 सेकंड, मतलब ये नहीं ले सकते, रुक जाओ, आपका 12 भी कटता है, फिर इसमें 4 जोड़ लो, 16 भी कटता है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहां पर ये कटता है। तो मेरा यहां पर क्या कहना, मेरा यहां जैसे मान लीजिए 2 है, और मैं कह रहा हूं कि अगर ये 2 नंबर है, ये मेरे भाई 2 है, तो यहां पर आपको 1 लेना पड़ेगा, फिर 2-2 जोड़ना पड़ता है। बेसिकली मैं इस पे फोकस कर रहा हूं कि कितना जोड़ना पड़ता है, 2-2 जोड़ना पड़ता है। और 8 में अगर मान लीजिए कि तुमने यहां पर जो है वही 1 और 2 ले लिया, तो यहां पर कितना लेना पड़ेगा, यहां पर कितना लेना पड़ेगा? तो जैसे मानो अगर ये इक्वेशन 8 के ऊपर में 5 पर सेटिस्फाई हो रही है, तो 5 ले लिया, तो फिर 4 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहां पर इतना, ठीक है, या 2 भी जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मानो यहां पर, ठीक, अगर हम 612 ले तो कटेगा 8 सटे 56 और 62 नहीं कटेगा। अगर हम 712 ले तो मेरे भाई यहां पर कटेगा, तो बोलोगे देखो सर 712 भी आप यहां पर लेकर के चलो, ठीक है, तो यहां पर बोलोगे 8 अठाई 64 और 72। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली यहां पर मेरे भाई जो है, ठीक है, आप यहां देखोगे तो 4 का मतलब क्या हो गया, तो एक तरीके से 20-20, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 20-20 जोड़ रहे हैं, 20-20 जोड़ रहे हैं, 20-20 जोड़ रहे हैं, तो 20-20 20-20 20-20 यहां जोड़ रहा है। और वहां पर क्या कर रहे हैं, 200-200-200 जोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 200-200-200 भी करता है, तो इसमें भी 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, इस तरीके से तुम्हारा चलता रहेगा, सारी बातें होती रहेंगी। तो वो धीरे धीरे समझाएंगे। मैंने कहा ना कई बार मुझे डर लगता है तुम समझ पाओगे नहीं जो मैं कहना चाहता हूँ, या क्या पता मैं खुद ना समझा पाऊँ, तो उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। और थोड़ा अभी हम लोग पेस बढ़ाएंगे। तो जैसे मेरा यहाँ पर क्या कहना है, तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन विच शुड रिप्लेस, मतलब एन के कितने मान पॉसिबल है कि कट जाए। तो जैसा मैंने आपको मेरे भाई यहां पर बताया कि अगर यहां पर 2 है तो पक्का एन का मान 1 होगा, फिर एन का मान 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। मतलब यहां पर यही सारे पॉसिबल मान होंगे। तो कितने पॉसिबल मान होंगे, तो 5, और सबको जोड़ देंगे, 9 7 16 5 21 3 24 और एक हमारे सामने कितना है, तो 25 है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 25 है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। अब धीरे धीरे बढ़ाते हैं और अब थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हम लोग बहुत धीरे चल लिए हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला आंसर कौन देता है। यदि एक 8 अंकों की संख्या है जो कि मेरे भाई यहाँ 8 से विभाजित है, तो पी का अधिकतम मान 8 डिजिट नंबर। अब यहाँ 8 डिजिट नंबर में ये अंतिम के 3 अंक, तो जो अंतिम के 3 अंक होंगे हमारे सामने यहाँ पर, इसको हमें किससे काटना है, तो 8 से काटना है, और पी के मैक्सिमम मान लेने हैं। तो जब भी तुमको मैक्सिमम बोले, शुरुआत 9 से करो, फिर उसके बाद बात ना बने 8 पर करो, फिर बात ना बने 7 पर करो, इस तरीके से करके। तो अगर मैक्सिमम बोला तो सबसे पहले आप यहां पर 908 को लेकर के देखिए, काटिए, तो आप इसको काट पाएंगे। तो 8 का 1 गुना 8 10 आ गया, 8 एकम 8 28 आ गया। कटेगा, तो बोलोगे नहीं कटेगा। अब यहां पर पी का मान क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। अब ये देखिए 808 आपका 8 से कटेगा, तो जी हाँ गुरुजी कट जाएगा। यानी साफ तौर पर आप यहां पर बोल रहे हैं पी का मान कितना है, 8 है, तो मैक्सिमम कितना है, तो 8 है। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे तुम लोग, और इतना मजा आएगा ना कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद दोगे। सवाल आपके एसएससी के भी हैं, सवाल आपके रेलवे के भी हैं, सवाल आपके यूपी पुलिस के भी हैं, सबके हैं, सबका फायदा मिलेगा आपको। आ जाइए, अगर ये 8 अंकों की संख्या 8 से कटती है, तो यहाँ पॉसिबल पेयर कितने हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये संख्या अगर यहाँ पर देखो, आप बहुत तरीके से समझना। ठीक है, डिविजिबल बाई 8 बोला है। 8 का मतलब अंतिम के 3 अंक, 2 का मतलब अंतिम का 1 अंक, 4 का मतलब अंतिम का 2 अंक, और 8 का मतलब अंतिम का 3 अंक। तो मुझे इसके अंतिम के 3 अंक पर प्रहार करना है। ये अंतिम के 3 अंक मेरे भाई क्या करने चाहिए, तो कटने चाहिए। और किससे कटने चाहिए, तो 8 से कटने चाहिए।
सबसे पहली बात, जैसा मैंने तुमसे कहा, ठीक है, यहाँ पर टोटल पेयर कितने होंगे, तो पहला जो संख्या होता है वो मेरे भाई 6 के साथ में मानो दोनों को डबल जीरो, तो पहली संख्या तुम्हारे सामने 600 हो गई। ये 8 से कटती है, 8 सते 56 40, जी हाँ कटती है। अगर ये कटी है तो अगली संख्या जो 8 से, देखो अगर मानो 5 से कटने वाली एक संख्या 10 है, तो अगली संख्या क्या होगी, इसमें 5 जोड़ दो, अगली संख्या क्या होगी 5 जोड़ दो, अगली संख्या क्या होगी 5 जोड़ दो। 8 से कटने वाली संख्या अगर 8 है तो अगली क्या होगी 8 जोड़ दो, अगली क्या होगी 8 जोड़ दो। तो 8 से कटने वाली अगर ये संख्या है तो अगली संख्या क्या होगी 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 जोड़ दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 608, 8 जोड़ दोगे तो कितना 616। और ये करते 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 तुम 8 के पहाड़ा को पढ़ रहे हो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, 8 चौके 32, तो 12 8 96, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 696। तो काफी लोग यहाँ पर क्या देखेंगे पता है, 8 एकम 8, 8 बरे 96, तो कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 12 मल्टीपल हो गया। आओ नताओ 12 को खोजने निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ 12 है और यहाँ पर एक मल्टीपल ये है, तो 12 और 1 मिलाकर के कितना 13 मल्टीपल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी फॉर चलो बर्गर खाने चले। क्या हो जाएगा, जो बी हो जाएगा, जो हमारी अंजनी जी, अमन्या जी, पुष्पेंद्र जी, दीपक जी, जो सारे साथी हमारे दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं और जबरदस्त दे रहे हैं भैया, ठीक है। तो ये आ जाइए, यहाँ पर कहा गया यदि इसमें से इसको माइनस करने पर इतना होता है तो मेरे भाई 8 से विभाज्य, तो डी का मान ज्ञात करो। आज मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ डी का मान। अगर आप इसमें देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, सबसे बेस्ट है ऑप्शन को उठाना। मान लो तुम ऑप्शन को यहाँ पर उठाते हो और 6 रखते हो, ठीक है, तो 6 में से 6 गया 0 आ गया, 11 से 2 गया तुम्हारे सामने 9 आ गया, 11 से 3 गया 8 आ गया। क्या ये संख्या तुम्हारे सामने जो है 8 से विभाजित, अच्छा इसमें तीनों संख्या सेम होनी चाहिए, तीनों संख्या सेम आ रही है तो नहीं, तो ये ऑप्शन क्या है, तो फर्जी है। तुम यहाँ पर 8 को उठाओ और यहाँ पर 8 को रखो, चलो 16 में से 8 गया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8 आ जाएगा, 888 888 और 8 से विभाजित है, हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो आंसर है। अब थोड़े से सवाल तेजी में होंगे तो उत्तर भी फास्ट फास्ट देना है, थोड़ा बेसिक हो गया अपना, थोड़ी चीजें हो गई, अब थोड़ा फास्ट लेवल पे चलेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। आज ये चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा कहता है कि सर विच ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल, कटेगा नहीं सर, नॉट डिविजिबल नहीं कटेगा। नॉट का मतलब सर कौन नहीं कटेगा, और किससे, तो 16 से। पहली बात बताओ, 2 के लिए यूनिट डिजिट, 4 के लिए अंतिम के 2 डिजिट, मेरे भाई यहाँ पर 8 के लिए अंतिम के 3 डिजिट और 16 के लिए अंतिम के 4 डिजिट। तो अंतिम के यहाँ पर कितने डिजिट देखने हैं, 4, ठीक है। अंतिम के कितने देखने हैं, 4, अंतिम के कितने देखने हैं, तो 4, और अंतिम के कितने देखने हैं, तो 4। 16 का 5 गुना 80, 16 एकम 16, सर ये तो कट रहा है, ठीक है। और यहाँ 16 का 4 गुना 64 हो जाता है, 42 हो गया। 16 का 2 गुना 32, 106, ये नहीं कटेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये नहीं कटेगा, बाकी के सारे क्या होंगे, कट जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो ए आंसर होगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 64। अब बोलोगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, अरे भैया आप तो 2 पढ़ाए थे, आप 4 पढ़ाए थे, आप 8 पढ़ाए थे, आप 64 नहीं पढ़ाए, कैसे हो गया, ये तो आप एकदम जो है पूरा हम लोग को पढ़ा ही नहीं रहे। अरे बेवकूफ आदमी, जो संख्या 4 से कटेगी तो वो 2 से भी कटेगी, जो संख्या 8 से कटेगी तो वो 2 से भी कटेगी, जो 16 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी, तो जो 64 से कटेगी तो वो भी तो 2 से कटेगी। और 2 सिर्फ इतना कहता है कि अगर कटना है मेरे से तो इवन नंबर हो जाना बस, ठीक है। तो जो भी संख्या मेरे भाई 64 से कटेगी तो उसको क्या होना पड़ेगा, इवन नंबर होना पड़ेगा। और मैं जब ऑप्शन को देखता हूं तो ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये ऑड है और ये क्या है, इवन। अगर मैं क्वेश्चन खुद कराता तो तुम्हें लगता मास्टर इजी क्वेश्चन करा रहा है, लेकिन ये देखो एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में 2025 में ये पूछा गया है। तो कई बार क्या होता है ना कि हम आसान क्वेश्चन आता है उसमें भी सिली मिस्टेक कर देते हैं, इतना कैसे पॉसिबल है, जरूर कुछ लॉजिक लगा है, कुछ लॉजिक नहीं लगा है, वन लाइनर क्वेश्चन था कंसेप्ट को मजबूत बनाने के लिए। आइए चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर हमारे सामने ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों किससे कटती हैं, 5 से कटती हैं, तो यहाँ पर जो होगा x और y के मैक्सिमम वैल्यू पे तो एक्स वाई का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये संख्या हमारी किससे कटनी है भैया, तो ये संख्या और यहाँ पर ये संख्या जो है 5 से विभाजित है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर से वही बात, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। 5 से का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब यूनिट डिजिट होता है। तो ये तुम्हारा कट रहा है, जी हाँ कट रहा है, इसके ऊपर फोकस करो, ये कट रहा है, जी हाँ। तो x चाहे मेरे भाई कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ेगा, x का मान 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इन बदतमीजों ने क्या कहा, अधिकतम मान कहा है। तो अधिकतम का मतलब क्या हो जाता है 9, और अधिकतम का मतलब क्या हो जाता है 9, 9 जमा 9 कितना हो जाता है 18। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे भाई, यहाँ पर आंसर है। क्लियर है ये बात, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन हमारा चैंपियन आंसर देता है, ठीक है। जल्दी से आंसर दे दीजिए। एसएससी फेज 9 इतना है,
सर एक 6 अंकों की संख्या है, 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? ये संख्या मेरे भाई 125 से विभाज्य है। चलो आज तुम लोगों को 125 का मैं नियम पढ़ाता हूं कि अगर कोई भी संख्या मेरे भाई यहाँ पर 125 से विभाजित होगी तो क्या होगा। तो पहली बात जैसे मैंने बताया, 5 से विभाजित होती है तो फोकस खाली यूनिट पर होता है, 25 से विभाजित होती है तो फोकस अंतिम के 2 अंकों पर होता है, 125 से विभाजित होगी तो अंतिम के 3 अंकों पर होगा। तो कोई भी संख्या अगर 125 से कटी तो पूरे के पूरे 3 अंकों पर मेरे भाई क्या होगा, फोकस होगा। तो अगर 125 से कटेगी तो यहाँ पर क्या होगा, तो पूरे के पूरे 3 अंकों पर फोकस होगा। अब वो 3 अंक क्या होंगे, वो मेरे भाई यहाँ पर 3 अंक क्या हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो मेरे भाई यहाँ पर 3 अंक होने के क्या-क्या संभावनाएँ हो सकते हैं, और इतने महसूस इतने बढ़िया तरीके से आपको बताऊँगा ना, आपको भी फ़ील आएगा हाँ यार ऐसे पढ़ना था। 125 में पहला केस तो हो सकता है कि तीनों के तीनों हमारे सामने ऐसे हो जाएँ, या दूसरा केस हो सकता है इसमें 125 जोड़ दो तो ये हो जाएँ, फिर इसमें 125 जोड़ दो तो मेरे भाई 250 हो जाएँ, फिर इसमें 125 जोड़ दो तो यहाँ पर इतने हो जाएँ, फिर इसमें 125 जोड़ दो तो मेरे भाई 500 हो जाएँ, फिर इसमें 125 जोड़ दो तो 625 हो जाएँ, फिर मेरे भाई जोड़ दो तो 750 हो जाएँ, और फिर जोड़ दो तो यहाँ पर कितने हो जाए 875। तो हमारे सामने यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर 8 केस बनते हैं, और 8 केस में यहाँ 4 केस किसके बनते हैं, तो 4 केस 0 यूनिट डिजिट वाले, और 4 केस मेरे भाई बनते हैं 5 यूनिट डिजिट वाले। या ऐसा कह सकते हैं 4 ऐसे केस बनते हैं जिनमें यूनिट डिजिट क्या होता है, तो 0, और 4 ऐसे केस बनते हैं जिनमें यूनिट डिजिट क्या होता है, तो 5 होता है। अब तुम अपने सवाल पर जाकर के उससे पूछो कि बेटा तेरा यूनिट डिजिट क्या है, तो इसने कहा भैया हम जो है 125 से कटेंगे, अंतिम का 3 अंक हमारा होगा, लेकिन मेरा यूनिट डिजिट 5 है। तो अगर यूनिट डिजिट 5 है तो कितना केस बनेगा, तो भैया 4 बनेगा। और अगर यहाँ यूनिट डिजिट 0 होता तो कितना केस बनता, तो बोलते तब भी गुरुजी कितना बनता, 4। और ना 5 देता ना 0 देता तो कितना केस बनता, 8। समझ में आ गया मालिक हमारे? तरीके से पढ़िए ना, अच्छे से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है बताइए। अब आ जाइए, चलिए हमसे यहाँ पर कहा गया कि ये वाली एक 5 अंकों की ऐसी संख्या जो 40 से विभाज्य है। ओहो हो 40 से विभाज्य है, तो 40 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 छोड़िए, आप यहाँ पर देखिए, जब भी तुम्हारे सामने कोई भी मेरे भाई यहाँ पर संख्या, जैसे 40 आ गया, तो तुम्हें क्या करना है, इसको ऐसी 2 संख्याओं में बांटो जो आपस में को प्राइम हो। और अगर किसी ने कह दिया कि को प्राइम क्या होता है, पूछ देंगे, हम बता रहे हैं, कल ही के क्लास में बताए हैं कि 2 ऐसी संख्याएं जिनमें कहीं ना कहीं आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसे सह अभाज्य यानी को प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब 5 और 8 होता है। तो अगर किसी भी संख्या को चेक करना है कि वो 40 से कटेगा नहीं, तो चेक करो 5 से और 8 से कटेगा या नहीं। अब ये संख्या यूनिट डिजिट मेरे भाई 0 है, तो डेफिनेट है कि 5 से कटेगा। अब खाली क्या चेक करना है, 8 का, खाली क्या चेक करना है, 8 का, और 8 का मतलब अंतिम के 3 अंक। तो आपको 8 का नियम चेक करना है। 8 का क्या हुआ, कोई बात है, 8 का नियम, तो 8 का नियम तो हमारे सामने y हो गया 0 हो गया इतना, ये 8 से कटना चाहिए। अब 8 से कटना चाहिए तो क्वेश्चन में यहाँ लिमिट दिया है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, बड़ा से बड़ा मान ले लीजिए। चल भाई बड़ा से बड़ा मान ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो सकता है बड़ा से बड़ा मान। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहली बात, बड़ा से बड़ा मान में यहाँ पर देखो क्या कंडीशन हो सकता है, हम दोनों को 9 बना दें, ये हमारे सामने, और इसको हम 8 से काट करके देखें, तो बोलोगे सर यहाँ पर 8 एकम 8 19 हो गया गुरुजी, 19 हो गया, 8 दूनी 16 30 हो गया, तो नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर हम एक को 9 दूसरे को 8 रखें मेरे भाई, तब काट के देखें तो बोलेंगे 8 एकम 8 18 8 दूनी 16 20 गुरुजी, नहीं कटेगा। तो दुनिया पता है क्या करती है, मैं बताता हूँ लोग इसमें कैसे फंसते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे मोड़ पर चर्चा करेंगे। लोग बोलते हैं अच्छा इसे नहीं कटा, ठीक है 9 9 लेने पे नहीं कटा, 9 9 एक काम कर अब इसको भी 8 बना दे, तो यहाँ पर 880 बट्टे में 8, अरे भैया कट गया, कट गया का मतलब 8 जमा 8 कितना होगा, 16 होगा। ओ हो, थोड़ा सा मुझे लगता है सब्र करना था। ठीक है, ये आप बिल्कुल चेक करिए, और मैं कहता हूं हो सकता है 100% आंसर यही हो, लेकिन चेक करने का पूर्ण रूप से ये तरीका नहीं होना चाहिए। पहला तरीका क्या होना चाहिए समझिए, पहला तरीका आपका होना चाहिए कि आपने इसको 9 9 बनाया, फिर आपने इसको 9 8 बनाया, फिर उसके बाद में आपको 8 9 बनाना चाहिए। पहले आपको इसको देख लेना चाहिए, और जब इस पर भी नहीं बना तब आपको 8 8 बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ऐसा एक क्वेश्चन मैंने हाल फिलहाल एक पेपर में सॉल्व कराया था और इसमें मामला फंस गया था। तो पहले इसको मैक्सिमम रखो, इसको मैक्सिमम रखो, इसको मैक्सिमम रखो, इसको मिनिमम बनाओ, फिर इसको रख करके इसको मैक्सिमम, इसको रख करके ऐसे, तो ये भी तुम्हारा नहीं कटेगा। अब ये कट जाएगा, अब कट जाएगा तो 8 और 8 कितना होगा, तब 16 पे जाओ। मैं जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, हो सकता है 100% आंसर यही हो, ठीक है, लेकिन चेक करने पे थोड़ा सा परहेज भी करते चलना है। इसके अलावा जैसे मानो तुम 960 लोगे कटेगा, लेकिन 9 और 6 15 बनाएगा, और 15 से बड़ा हमारा कौन है, तो 16 है। ठीक है,
अब आ जाओ, तो मैंने 2 4 8 ये 2 के पूरे पूरे रूल समझा दिए। अब आ जाते हैं 3 और 9 पे। 3 का रूल पता है कि वापस से पढ़ाना पड़ेगा, तो वापस से एक बार देखो, रिवाइज करा रहा हूं मैं, बहुत तरीके से मध्यम मध्यम चलेंगे भैया, और यहाँ पर बिना ज्यादा बकैती किए अपने काम पर फोकस करेंगे। 3 का नियम, मेथड नंबर 1 सबको जोड़ करके भाग करना, या मेथड नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर कटिंग करना। वैसे ही तुम्हारे सामने 9 का भी नियम था, सबको जोड़ करके काट दो, या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पूर्ण रूप से पेयर बना के कर लो। तो आ जाओ, तो कहा गया द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ओ हो, तो मैक्सिमम मान यहाँ पर क्या होगा? अब तुम्हारे साथ मेरे भाई यहाँ पर ये जो संख्या है 3 से कटेगी। 3 से कटने का मतलब चलो पेयर बनाते हैं, तो 7 और 1 8 और 1 9 हमारा कट गया। अब a प्लस बी प्लस 5 है, तो मेरे भाई यहाँ पर a प्लस बी प्लस कितना है? 5 है, और मुझे इस संख्या को किससे काटना है भाई? मेरे 3 से काटना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा? सबसे बेस्ट बाबू ऑप्शन उठा लो, काहे इतना मेहनत कर रहे हो? तुम्हारे सामने मैक्सिमम वैल्यू बोला है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन 16 है। 16 को उठा के देखते हैं। 16 प्लस 5, तो मेरे भाई यहाँ 16, ये कितना है? 16। 16 प्लस 5 21। 21 को 3 से काटो, कट रहा है जी हाँ, कट रहा है, तो बस बात खत्म। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। एक आदमी 13 बता रहा है, मेरे भाई यहाँ पर है ना, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको, हम बता रहे हैं, ठीक है? 13 अपने फूफा के घर से लाए थे तुम, बताना जरा, इतने प्यार मोहब्बत से पढ़ाने के बाद में तुम 13 दे रहे हो, हैं? नालायक दुष्ट आदमी, कैसा आदमी है बताइए? मिश्रा जी इतना मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं, बताइए, मोहब्बत का रस जा रहा है इस कंटेंट के अंदर में, और तब भी ये बच्चा जो है 13 बता रहा है। पक्का तुम वही गाने के फैन हो गए, 13 करूं मैं गिन गिन गिन। एक भाई कह रहा है हमारे सर आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या किए हैं? क्या क्या किए हैं भाई बता दें? देखो, जन्मदिन पे क्या करोगे जान के? छोड़ो, हटाओ, छोड़ो, रहने दो। क्या क्या किए जन्मदिन पे नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, नहीं जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया? इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 9, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मेरे भाई यहाँ पर ये जो है 9 से कटेगा, तो अधिकतम अंक क्या होंगे? ठीक है, अब ये संख्या 9 से कटने वाली है, तो 9 से कटने वाली है तो क्या होगा? 5 अपना खोजेगा जोड़ीदार 4 के साथ में, और 9 बना के उड़ा देगा। 8 और एक यहाँ 9 बनेगा, उड़ जाएगा। 8 और 7 15 और 3 18, तो ये 18 भी हमारा 9 से उड़ जाएगा। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर बताओ बताओ बताओ, ठीक है, नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे क्या क्या किए, ठीक है? तो यहाँ पर p का अधिकतम मान क्या होगा? तो p का अधिकतम मान खुद क्या होगा? तो 9 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर है, ठीक है? नहीं बताएंगे सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या किए हैं। आ जाओ, चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर दिया गया। याद रखिएगा 40 क्वेश्चन है आज के मेरे भाई सेशन में, और बहुत प्यार से सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? कहा गया एक 9 अंकों की संख्या है जो 9 से कटती है, जिसमें y और x का डिफरेंस 6 का है, तो इसका मान यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूँ, ये संख्या 9 से कटती है, अब इसको तुमको 9 से काटना है, ठीक है? सबसे बढ़िया कौन सा तरीका बताएं? पेयरिंग बाबू, क्या बताए थे? पेयरिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 का पेयरिंग इसके साथ में कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद 6 का पेयरिंग आप इसके साथ में कर लीजिए, 7 का पेयरिंग इसके साथ में कर लीजिए, बेचारा 8 जो है वो सिंगल रह गया है। यानी 8 के अंदर में x और y के मान को जोड़ने पे हमारे सामने यहाँ पर जो होगा वो मेरे भाई 9, यह 9 का जितने भी मल्टीपल होते हैं उसके बराबर यहाँ पर आना चाहिए, और ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। नहीं बताऊंगा, बताओ सर, नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? कुछ बातें राज रहने दी जाती हैं, ठीक है, नहीं बताई जाती है, ठीक? आ जाओ, चलो। तो यहां पर क्या होगा? तो अगर मान लीजिए कि इसका हम केस 9 बनाते हैं, यानी यहां पर 8 प्लस एक्स प्लस वाई मेरे भाई यहां पर किसके बराबर होगा? अगर 9 के, तो यहां x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 के बराबर, या y प्लस एक्स का मान 1 के बराबर हो जाएगा। ये गलत है, ये नहीं हो सकता। कैसे पॉसिबल है कि मेरे भाई यहाँ दो लोगों को जोड़ने पर 1 आ जाए और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 6 का आ जाए? मतलब ये तो वही बात हो गई, तुम्हारे भाई की उम्र यहाँ पर 1 साल है, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे भाई में गैप 6 साल का है। गजब की बात नहीं कर दी यार मैंने, है? गजब की बात नहीं कर दी मैंने, बताना। तो ये गलत हमने कह दिया ना, इतना छोटा मान तो हो ही नहीं सकता। तो 9 पर केस नहीं बनेगा, तो 18 पर। तो हम 18 पर अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर 8 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर अगर 18 है, तो सर यहाँ पर x प्लस वाई का मान कितना है? तो यहाँ पर x प्लस वाई या y प्लस एक्स लिख लो, कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पर y प्लस एक्स 10 है, y माइनस एक्स जो है मेरे भाई यहाँ पर 6 है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अलजेब्रा में भी पढ़ाया, पहले भी पढ़ाया और आज भी पढ़ा रहा हूँ। जब भी दो संख्याओं का जोड़ दिया जाए, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया जाए, तो संख्या का मान कितना होगा? तो जोड़ करके आधा, तो 10 और 6 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और x का मान अगर बताना है घटा के आधा, 10 में से 6 गया 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? अब जो चीज मेरे भाई यहाँ पर चाहिए वो हमारे सामने क्या है? तो जो हमें चाहिए वो चाहिए 2x प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4y।
हम यहाँ बहुत तरीके से 2 इंटू 2 4 हो गया और 8 चौके 32 हो गया और आपको पता है 36 का रूट कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो C4 चलो चाय पीने चलते हैं। चलो क्या हो जाएगा, चाय पीने चलते हैं। ठीक है, बाकी आपको बैचेस के बारे में सब कुछ पता ही है। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हो तो भाई मेरे आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बैच है आपका प्रहार बैच। आप समझिए यहाँ पर कि आज के समय सिलेक्शन लेने के लिए सारे विषयों के ऊपर में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा भी आज के समय अगर होम ट्यूशन पढ़ रहा है ना, तो मेरे भाई एक विषय का उसका महीने का जो फीस है, ट्यूशन फीस, वो 1000 रुपये है। लेकिन आज यहाँ पर पूरा सारा तैयारी करने के बाद में, ग्रेजुएशन ट्रेजुएशन सब कुछ करने के बाद में, अब जो अंतिम पड़ाव है जहाँ से आपकी नौकरी लगेगी, मतलब आपका कमरे का किराया भी जो होगा एक इंसान पर अगर पड़ता होगा तो महीने का 2000 रुपये, मेस वाला भी खाने का 3 से 3500 रुपये लेता होगा, लाइब्रेरी वाला भी महीने का 1500 रुपये लेता होगा अगर आप तीन तीन चार शिफ्ट लिए तो। ठीक है, महंगाई हर जगह पर है, लेकिन आपको मेरे भाई एजुकेशन की तरफ मतलब एजुकेशन में आपको हम अपनी तरफ से जितना सपोर्ट दे सकता है वो हम कर पाएँ। इसीलिए हमने पूरा पूरा जो संपूर्ण तैयारी करने के जो सारे विषय हैं वो सब मेरे भाई यहाँ 1499 के अंदर में हमने आपके लिए कर दिया है। मतलब आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये प्रहार बैच सबसे ज़बरदस्त बैच है, जहाँ पर मैथ्स हम खुद पढ़ाते हैं। रीजनिंग में आपने आकाश सर का देखा है मेरे भाई लेवल, रोज यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। सबसे ज़बरदस्त लाइव वॉचिंग, सबसे ज़बरदस्त व्यू, सबसे ज़बरदस्त कंसेप्ट आपको मिल रहा है। जय सर को आप मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, मॉर्निंग में वोकैबुलरी एडिटोरियल के साथ में और यहाँ पर शाम को ग्रामर के साथ में। क्या जबरदस्त कंसेप्ट है। हर एक टीचर की अपनी अपनी बैच की फीस 900 रुपये है। मतलब 2 बैच भी अगर आप लोगे ना तो भाई यहाँ 1800 का आएगा। सोचो 2 बैच भी लोगे तो 1800 का आएगा, लेकिन सारा जो है हमने आपके लिए कितने में कर दिया, 1499 में। तो यदि आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मुझे भाई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो फिर आप यहाँ पर इस कॉम्बो बैच के साथ में जुड़ करके आप संपूर्ण तैयारी करिए। कई बच्चों को पता तक नहीं है कि हमारा कॉम्बो बैच भी आता है। प्रहार बैच इसी उद्देश्य के साथ में बनाया गया है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में पूरे पूरे नंबर आपको दिलाए जा सके और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आपका ये बैच है जो कल्याण कर पाएगा। आप इसके साथ में जुड़िए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। और कैसे आप इसके अंदर में एनरोलमेंट ले सकते हैं, विद्याग्राम एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड करिए और वहीं पर जाकर के इसमें एनरोलमेंट ले पाएंगे। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में फीस बढ़ जाए, बाकी चीज़ें हो जाएं, तो जब तक है इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाइए। और यहाँ इंक्वायरी नंबर है हमारा 88 642 42 8। इस पर आप यहाँ कॉल करके यहाँ से अगर कोई डाउट हो तो कर सकते हैं। भाई बेस्ट बैच है यार, मतलब आप ये देखो ना, ये इतने बेस्ट बेस्ट आपके सितारे हैं, दीपक सर, हिमांशु सर, शुभम मैम, आरती मैम। ठीक है, आपके अपने सारे बेस्ट टीचर्स एक बैच के अंदर में। ठीक है, तो ये बढ़िया हो पाया, बढ़िया हो पाया तो फ़ायदा उठाओ। और बाकी मेरा जो पूरा सेशन होता है उसका जो PDF जाता है विद्याग्राम एप्लीकेशन पर भी जाता है, और मेरा एक अपना खुद का टेलीग्राम है मैथ्स बाई आदित्य रंजन, तो यहाँ उस पर भी जाता है। तो आप यहाँ से मेरे भाई ले सकते हो। ठीक है, मालिक हो आप। मैं यार, मेरे यहाँ तो मैं भी मालिक नहीं हूँ, मेरे यहाँ सब मालिक हैं तो सब हैं, नहीं है तो कोई नहीं है, वो वाली कहानी है। ठीक है, चलो तो बढ़िया से पढ़ाई करो भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।